हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इफ x1, x2, x3 dot 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 x2n are in AP, then sum of r equal to 1 to 2n minus 1 raised to the power r plus 1 xr square is equal to. बच्चे हमें यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड करना है, जहाँ पे गिवन क्या है कि x1, x2, x3, x2n आर इन AP. ठीक है, तो बच्चे हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट द कॉमन difference of given AP एज. कॉमन डिफरेंस हम एज्यूम कर लेते हैं बच्चे कि वो डी है. ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज डी. तो बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे हमारा x2 जो क्या जाएगा x1 प्लस डी, x3 जो क्या जाएगा x1 प्लस 2d. इस तरह से बच्चे x2n जो है ना, x2n क्या हो जाएगा बच्चे, तो x2n हो जाएगा, एन टर्म क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ठीक है, तो सिंपल x2n हो जाएगा बच्चे. a है यहाँ पे x1 है, तो x1 प्लस एन, एन यहाँ पे 2n है, तो 2n माइनस वन और इंटू डी. 2n टर्म फाइंड करें ना, तो 2n माइनस वन इंटू डी, और डी हमने कॉमन डिफरेंस को डी ही माना है. तो यहाँ से ध्यान देना बच्चे, यहाँ से हमें डी फाइंड कर लेंगे. कैसे, देखो x2n, x1 को लेफ्ट साइड ले आऊंगा, x2n माइनस x1 की वैल्यू क्या आ गई, 2n माइनस वन इंटू डी. ठीक है, अब 2n माइनस वन से दोनों साइड डिवाइड कर दूंगा. ठीक है, तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे, डी इक्वल टू आ जाएगा x2n माइनस x1 बाई 2n माइनस वन. ठीक है, ये हमने डी फाइंड कर लिया. ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, x2n x1 और n माइनस वन एन के टर्म में हमने d को फाइंड कर लिया. ठीक है, अब ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे अब हमें समेशन r इक्वल टू 1 टू 2n जो फाइंड करना है उस पे आते हैं. ठीक है, जो फाइंड करना है उस पे आते हैं. समेशन r इक्वल टू, हमें फाइंड क्या करना है, समेशन r इक्वल टू 1 टू 2n, माइनस वन टू पावर r प्लस वन, माइनस वन रेज टू द पावर r प्लस वन एक्स आर स्क्वायर. ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है. ध्यान समझना बच्चे, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका यही मीनिंग हुआ ना कि r1 से लेकर के 2n तक पुट करते जाएंगे और सबका सम फाइंड करना है. तो 1 पुट करोगे तो क्या आ रहा है, माइनस वन स्क्वायर है ना, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो माइनस वन रेज पावर 2 दैट इज माइनस वन का स्क्वायर, दैट इज प्लस हो जाएगी, प्लस 1 हो जाएगी, है ना. 1 इंटू एक्स आर दैट इज x1 का स्क्वायर. r1 पुट कर रहे हो तो सिंपल x1 स्क्वायर आ रहा है. ठीक है, फिर जब 2 पुट करोगे तो बच्चे 2 प्लस 1 3 हो जाएंगे, ये माइनस में आ जाएगा ना, माइनस वन बाय 3 माइनस 1 हो जाएंगे. ठीक है, और ये तुम्हारा माइनस x2 स्क्वायर प्लस, फिर 3 पुट करोगे तो प्लस हो जाएंगे ना, 3 प्लस 1 4 हो जाएंगे, माइनस वन पावर. देखो माइनस वन पावर इवन जो है वो प्लस होता है, प्लस 1 होता है, और माइनस वन पावर ऑड जो है वो माइनस 1 होता है. तो सिंपल माइनस वन और प्लस 1 तो बेसिकली साइन ही होता है ना, तो ये तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन में माइनस वन प्लस 1 बेसिकली साइन ही होता है. ठीक है, तो बच्चे सिंपल तुम उससे बस साइन ही इफेक्ट होता है, बाकी हमारा वैल्यू तो सेम ही रहते हैं. ठीक है, मैग्नीट्यूड में. तो माइनस x2 स्क्वायर ये आ गया, आगे बढ़ेंगे तो प्लस x3 स्क्वायर, फिर आगे बढ़ेंगे तो माइनस x4 स्क्वायर, ऐसे आ रहा है. ठीक है बच्चे, इस तरह से टर्म आते जाएंगे. और ये लास्ट कहाँ पे होगा, तो जब हम 2n पुट करेंगे तो ध्यान देना, लास्ट पुट करेंगे 2n प्लस 1 ऑड हो जाएगा, माइनस ऑड जो है वो क्या हो जाता है माइनस वन, तो इसका मतलब ये माइनस में आएंगे लास्ट वाले. ठीक है, तो माइनस में क्या, तो x2n का स्क्वायर ये आ गया. अब बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे हम जो फर्स्ट और सेकेंड टर्म है इसमें, इसको यदि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी अप्लाई कर दें तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ये आ जाएगा x1 प्लस x2 और इंटू x1 माइनस x2, है ना, ये आ जाएंगे. अगला दो टर्म में फिर से यही आइडेंटिटी अप्लाई करूं तो ये बन जाएगा x3 प्लस x4, है ना. अगले दो टर्म में x3 और x3 स्क्वायर माइनस x4 स्क्वायर, इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाऊं तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा x3 प्लस x4. ठीक है, और इंटू x3 माइनस x4, और इस तरह से बच्चे, है ना, इस तरह से ये टर्म आते ही जा रहा है. कब तक, तो बच्चे लास्ट में जब लगाऊंगा तो लास्ट वाला में भी बच्चे, इससे पिछला टर्म क्या होगा, x2n से पिछला टर्म x2n माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस में होगा वो. ठीक है, उसमें भी आइडेंटिटी लगाऊंगा तो क्या बनेगा, ये x2n माइनस वन प्लस x2n. ठीक है, और इंटू बच्चे यहाँ पे x2n माइनस वन माइनस x2n ऐसे आ जाएंगे. ठीक है, अब बच्चे ये इसके साथ इंटू में है. ठीक है, अब बच्चे ध्यान देना, इसको यदि हम x1 माइनस x2 क्या है,
ये तुम्हारा ध्यान समझो x1 माइनस x2 माइनस डी होगा, है ना। x2 माइनस x1 डी होता है, तो x1 माइनस x2 क्या हो जाएगा, माइनस डी। सिमिलरली x3 माइनस x4 भी क्या होगा, माइनस डी। ऐसे ही करके अगला जो है x5 माइनस x6 वो भी क्या होगा, माइनस डी। मतलब माइनस डी सब में आ रही, तो माइनस डी कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो माइनस डी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्या बचेगा, पहले में बचेगा x1 प्लस x2, पहले में बचेगा x1 प्लस x2, दूसरे में बचेगा x3 प्लस x4, ठीक है। फिर तीसरे में बचेगा बचे x5 प्लस x6, x5 प्लस x6, और इस तरह से बचे, है ना। इस तरह से टर्म आते जाएंगे और ये लास्ट में बचेगा x2n माइनस 1 प्लस x2n, ठीक है। ये लास्ट हम बचेंगे। अब तुम ध्यान देना बच्चे, यहाँ पर तुम्हारा सबका एडिशन ही है, तो सिंपल बच्चे ये हमें ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं समझे यदि, है ना। ब्रैकेट का कोई मीनिंग नहीं है ना यहाँ पे, है ना, क्योंकि सब प्लस में ही है। तो सिंपल बच्चे ये x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 से लेकर के x2n तक का सम हो गया, है ना। मतलब जो AP है 2n टर्म का उसी का सम है, ठीक है। तो ठीक है, ब्रैकेट का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे। तो बच्चे फाइनली तुम्हारा क्या गया, इस ब्रैकेट का जो राउंड ब्रैकेट है इसका, ठीक है। तो कर्ली ब्रेसेस का तो यहाँ पे माइनस डी से मल्टीप्लाई है, तो वो तो रहेगा ही, ठीक है बच्चे। माइनस डी इंटू क्या गया, ये माइनस डी इंटू बच्चे हम यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला, सॉरी सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पहले एक बार लिख लेते हैं। ये तुम्हारा एक्चुअली ब्रैकेट को रिमूव करके लिख लेते हैं, है ना। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस इस तरह से बच्चे ये तुम्हारा कहाँ तक आ गया, इस तरह से x2n तक, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब हमें यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है ना, वो हम मान लो हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। उसको हम नोट कर लेते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे एपी का, तो एस एन इक्वल टू क्या होता है बच्चे, है ना, n/2 a प्लस टी एन, जहाँ टी एन क्या है, nth टर्म, ठीक है। एन टर्म्स का यदि सम फाइंड करना है तो n/2 a प्लस टी एन, जहाँ a है फर्स्ट टर्म और टी एन क्या है, nth टर्म, ठीक है। तो यदि एन टर्म्स का सम हमें फाइंड करना है तो एस एन बच्चे सम ऑफ एन टर्म्स, एन तुम्हारा नंबर ऑफ टर्म्स, ए तुम्हारा फर्स्ट टर्म और टी एन तुम्हारा लास्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। सिंपल समझ सकते हो इस तरह से। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे, और सिंपल ध्यान देना इस फॉर्मूला के हेल्प से हम ये देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे डी की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 से पुट कर देता हूँ, ठीक है। डी की वैल्यू भी पुट कर देता हूँ। डी की वैल्यू क्या थी बच्चे, ध्यान देना। डी की वैल्यू जो है हमने फाइंड किया था x2n माइनस x1 बाई 2n माइनस 1, ये पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो डी के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ x2n माइनस x1 बाय 2n माइनस 1। डी के प्लेस पे ये आ गया, माइनस था तो माइनस में ही आया, और इनटू में बच्चे इन सब का सम और इन सब का सम बच्चे 2n टर्म एपी का सम है, n की जगह 2n है यहाँ पे, और फर्स्ट टर्म x1 है, ठीक है, और लास्ट टर्म x2n है। पुट कर देता हूँ, तो ये तुम्हारा क्या आ गया, 2n/2, n यहाँ पे 2n है ना, नंबर ऑफ टर्म्स 2n है, ठीक है। और a बच्चे, a हमारा क्या है, a है हमारा फर्स्ट टर्म x1 है और लास्ट टर्म जो x2n है, सिंपल x2n है। अब यदि हम इसको ध्यान से समझे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, x2n माइनस x1 और ये x1 प्लस x2n, ठीक है। तो ध्यान देना ये तुम्हारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का आइडेंटिटी लग जाएंगे, ठीक है। माइनस से यदि तुम मल्टीप्लाई कर दो तो x1 माइनस x2n हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा x1 माइनस x2n, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करो तो साइन अपोजिट हो जाएंगे ना, x1 a माइनस बी को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो b माइनस से हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। और ये तुम्हारा x1 प्लस x2n तो था ही, और n भी बचा हुआ है, तो n मान लो हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, x1 प्लस x2n और डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1। अब बच्चे ध्यान देना ये तुम्हारा a माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या, a प्लस बी की आइडेंटिटी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ये क्या आ जाएगा, x1 का स्क्वायर माइनस x2n का स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब हम ऑप्शन देखेंगे, ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आ गया कि जो सम है वो इसके इक्वल होगा, n इंटू x1 स्क्वायर माइनस x2n स्क्वायर, n इंटू x1 स्क्वायर माइनस x2n स्क्वायर बाई 2n माइनस 1। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है तुम्हारा ए, ठीक है। ये था ना ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं,
ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.